नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अभी तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नई आबकारी पॉलिसी की आड़ में दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसी की जांच पड़ताल में उलझे हुए हैं। मारामारी मची हुई है जमानत के लिए। ना सिसोदिया को जमानत मिल पा रही है, ना अरविंद केजरीवाल को, ना के कविता को और ना विजय नायर को। किसी को भी जमानत नहीं मिल पा रही है। और दूसरी तरफ अब दिल्ली जल बोर्ड में जो 2015 से लेकर 2024 तक करोड़ों के घोटाले हुए हैं, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है घोटालों की, उन पर से पर्दा उठना शुरू हो गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली जल बोर्ड के एक पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। अब उस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें एक साथ कई विस्फोटक खुलासे हुए हैं। ये जो पूर्व सलाहकार है अंकित श्रीवास्तव, ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वाला लाडला है। इस पर आरोप है कि इसने दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर की प्रक्रिया में मनमाने तरीके से बदलाव करवाए और बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े टेंडर अपने परिवार के लोगों और अपने दोस्तों को ही दिलवाए। अंकित श्रीवास्तव पर आरोप है कि इसने अपने ससुर की कंपनी एडी हाइड्रो न्यूमेक इंजीनियर्स को बिना कोई काम किए ही करोड़ों का भुगतान करवा दिया। जांच पड़ताल में यह पता चला है कि इस कंपनी ने वाटर बॉडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो जगह थी, जो साइट था, वहां पर किसी भी तरह की मशीनरी नहीं लगवाई, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी को 2 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान हो गया। कोई काम धाम नहीं किया इस कंपनी ने, लेकिन फिर भी भुगतान किया गया। और ऐसे में आप सोचिए, 2 करोड़ 16 लाख रुपए जो है उसका चूना लगा दिया इस जनाब ने बैठे बिठाए। और फिर बात यही खत्म नहीं हुई, इसने अपने दोस्त की कंपनी ग्रीनवेज को एक टेंडर दिलवाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। इसने एक इंजीनियर से कहा कि वो इस कंपनी को दिल्ली में काम करने के अनुभव से जुड़ा हुआ एक प्रमाण पत्र जारी करे ताकि उसको टेंडर मिल जाए। और इस तरह से उसने अपने दोस्त को भी करोड़ों का टेंडर दिलवाया। और सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सामने रखी है, उससे यह पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे दिल्ली जल बोर्ड के जिनमें काम नहीं हुआ, बिना काम के चालान काटा गया और भुगतान भी कर दिया गया। और इस तरह से भी करोड़ों रुपए का चूना दिल्ली जल बोर्ड को लगाया गया। और एसीपी जिसने कि अप्रैल महीने में एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी का गठन किया था, जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, अब एसआईटी इसका पता लगाने में जुटी है कि कितने करोड़ों का नुकसान दिल्ली जल बोर्ड को अंकित श्रीवास्तव के चलते हुआ। यही नहीं, अंकित श्रीवास्तव ने दिल्ली जल बोर्ड के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और नवीनीकरण की प्रक्रिया में जो टेंडर जारी किया था उसमें भी जालसाजी की, उसमें भी घोटाला किया। और वो इस तरह से बनाया ताकि टेंडर की प्रक्रिया के दौरान उन्हीं लोगों को ये टेंडर मिले जिनके साथ उसकी सांठगांठ थी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये अकेला आदमी जो कि सलाहकार था दिल्ली जल बोर्ड का, निजी तौर पर इसकी नियुक्ति हुई थी, ये वहां पर अधिकारी नहीं था, फिर भी टेंडर की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था और अपने लोगों को टेंडर दिला रहा था। और आपको यहां यह समझना जरूरी है कि इसके तार अरविंद केजरीवाल के साथ कैसे जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल का ये लाडला बताया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करता था, सारी की सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाता था और टेंडर प्रक्रिया से लेकर ठेका किसको देना है, किसको नहीं देना है, कहां से कितना पैसा मिलना है, ये सारे काम यही करता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा था, तो क्या जो ये घोटाले कर रहा था उसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी नहीं होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही इसकी नियुक्ति की थी दिल्ली जल बोर्ड में, और नियुक्ति भी यही कहकर की गई थी कि ये दिल्ली जल बोर्ड और अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बीच कोऑर्डिनेट करेगा, पूरे काम को देखेगा, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड पर अरविंद केजरीवाल का दबदबा बना रहे, उनके हिसाब से काम हो,
उस सारे कामकाज को यही अंकित श्रीवास्तव देख रहा था। अंकित श्रीवास्तव उन 413 लोगों में से है जिन्हें पिछले साल जुलाई महीने में एलजी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई महीने में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों में, बोर्ड्स में तैनात 413 लोगों की छुट्टी कर दी थी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। और तब विजिलेंस विभाग की तरफ से यह पाया गया था कि इन लोगों की नियुक्ति तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर हुई है, एससी, एसटी और ओबीसी नियमों का पालन नहीं किया गया है। और ये सारे के सारे लोग वो थे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन इनकी नियुक्ति ये कहकर की गई कि ये तो एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड के, ये हार्वर्ड रिटर्न है, ये ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, इसलिए इनको लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरियां दी गई। और इन सब की नियुक्ति इन तमाम विभागों में एडवाइजर के तौर पर हुई। किसी को सलाहकार बनाया गया, किसी को उप सलाहकार बनाया गया, कोई फेलो था, कोई एसोसिएट फेलो था, कोई एडवाइजर था। इस तरीके से इन लोगों की भर्ती की गई थी और ये सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और इनका काम यही था कि वो सारे विभागों में जो भी कामकाज चल रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाते थे और खाली समय में ये सब के सब सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का गुणगान करते थे। और तो और इन लोगों में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात मार्शल भी शामिल थे, जिन्हें की इसी तरह से किसी विभाग में फिट किया गया था और 1.5 लाख का पैकेज था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कई युवा नेता, उनको भी दिल्ली में इन्हीं सरकारी विभागों में इसी तरीके से नौकरी दी गई थी। और तो और अरविंद केजरीवाल के कई विधायकों की पत्नियां और उनके रिश्तेदारों को भी इसी तरह से अलग अलग विभाग में फिट किया गया था। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना कोई कैडर नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है, तो लोगों को अपने साथ कैसे जोड़कर रखे अरविंद केजरीवाल? तो इस तरीके से इन लोगों की अलग अलग विभागों में नियुक्ति की गई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि अंकित श्रीवास्तव को पिछले साल जुलाई महीने में जब एलजी ने ऑर्डर पास किया था, उसके बाद नौकरी से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था और वेतन पर भी तुरंत रोक लगा दी गई थी। लेकिन अंकित श्रीवास्तव बर्खास्तगी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहा था। वहां पर मिनिस्टर्स वाटर बोर्ड में वो बना हुआ था और आला अधिकारियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी वो बना हुआ था और वो दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर समेत बाकी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देता था, जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसको भी प्रभावित करता था। जबकि वो एक निजी व्यक्ति था और दिल्ली जल बोर्ड के किसी भी तरह के आधिकारिक कामकाज में दखल देने का अधिकार उसको नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा था। तो किसकी शय पर कर रहा था? अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही वहां पर नियुक्त किया गया था और कैंप ऑफिस जो अरविंद केजरीवाल है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी उसको सह रहे थे। लेकिन फिर इन्हीं अधिकारियों की तरफ से विजिलेंस विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर को एक शिकायत मिली और इस शिकायत के बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखा कि कैसे ये शख्स अभी भी दिल्ली जल बोर्ड में बना हुआ है और इसके बारे में और ये किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा था, इसकी शिकायतें भी दिल्ली जल बोर्ड में तैनात अधिकारियों ने दी। और पता चला कि किस तरीके से ये अपने ही लोगों को टेंडर दे रहा है, अपने ही लोगों को ठेके दे रहा है। तो ये जो अपने ससुर की कंपनी को बिना मशीनरी लगाए ही 2 करोड़ 16 लाख रुपए का जो उसने भुगतान किया, क्या वो सारा पैसा उसके ससुर को गया या उसमें से कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी के खाते में आया? और अपने दोस्त की कंपनी को जो उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर दिए, उस फर्जी प्रमाण पत्र की एवज में जो ठेका उसके दोस्त को मिला, उसका पैसा कहां गया? और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर किसी भी कंपनी को ठेका तो दिया गया लेकिन काम हुआ ही नहीं और बिना काम के चालान काटे गए और भुगतान भी किया गया। एसआईटी जो कि इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, उसके अधिकारी भी हैरान है कि किस तरीके से ये अकेला आदमी दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था, मनमाने तरीके से टेंडर दे रहा था और करोड़ों का चूना लगा रहा था दिल्ली जल बोर्ड को। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंकित श्रीवास्तव बिना अरविंद केजरीवाल की जानकारी के, बिना राघव चड्ढा की जानकारी के ये सारा खेल अपने आप से खेल रहा था? क्या दिल्ली का जल मंत्री, चाहे वो पहले सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी सिंह हो, इनमें से किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या ये अपने लिए ही सारा पैसा इकट्ठा कर रहा था या जो घोटाले ये कर रहा था करोड़ों के,
उसका पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में भी जा रहा था और इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को भी पता था, क्योंकि इसकी नियुक्ति अरविंद केजरीवाल ने ही की थी और ये अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस के दिशा निर्देश ही यहां तक पहुंचा रहा था। तो इस घोटाले के तार क्या अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ेंगे? और गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले का 38 करोड़ का घोटाला भी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा था। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को इस सम्मन का जवाब देना था और ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में भी ईडी ने 9 सम्मन भेजे थे और उस दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में अपना मामला लेकर गए थे कि अगर उनको ईडी गिरफ्तार न करे तो वो शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, और इसी के चक्कर में वो ईडी के इस सम्मन का जवाब नहीं दे पाए थे और ये सम्मन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसी भी दिन ईडी की तरफ से इस घोटाले में एक और सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है। लेकिन अब अंकित श्रीवास्तव को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के होश उड़ गए हैं। वैसे भी दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और ये ऐसा कर्ज है जो लिया तो गया, लेकिन कहां कहां ये पैसा खर्च किया गया इसका लेखा जोखा किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में क्या ये पैसा नए मीटर लगाने के लिए खर्च किया गया, पाइपलाइंस बिछाने के लिए खर्च किया गया, या जो तोड़फोड़ होती है, पानी की लीकेज होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए खर्च किया गया, किसी को कुछ पता नहीं है। और दिल्ली में जो पानी का संकट चल रहा है उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह से सवाल किए थे। पहला सवाल तो यही था कि टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, और दूसरे पानी की जो लीकेज होती है, दिल्ली में पानी की जो बर्बादी होती है, उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया। तो ये जो 70,000 करोड़ का कर्ज है ये इसी तरीके से यहां वहां बर्बाद किया गया। कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी ने कर्ज तो दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर लिया, लेकिन उसके फंड को अलग अलग विभागों में डाइवर्ट कर दिया। कुछ पैसा मोहल्ला क्लिनिक्स में लगाया गया है और कहा तो यह भी जाता है कि वो जो 53 करोड़ का अरविंद केजरीवाल का शीश महल है वहां पर भी यहीं का फंड लगाया गया है। और दिल्ली जल बोर्ड पर अरविंद केजरीवाल की कितनी चलती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का वो जो पूर्व पीए विभव कुमार, जो स्वाति मालीवाल मारपिटाई मामले में अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है, उसको दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से अरविंद केजरीवाल ने बंगला अलॉट करवाया था और वो बंगला अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बगल में ही था। वो तो बाद में विजिलेंस विभाग ने उसके खिलाफ कुछ मामले चल रहे थे नोएडा में और ये कहा था कि उसकी नियुक्ति नियम कायदों को ताक पर रख कर हुई है, तो उसका जो अलॉटेड बंगला था उसे पीडब्ल्यूडी विभाग से रद्द करवाया था और साथ ही साथ विभव कुमार की बर्खास्तगी की गई थी पीए के पद से। और कहा यह जाता है कि बर्खास्तगी के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल के पीए के तौर पर काम कर रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे ये अंकित कुमार बर्खास्तगी के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड में बना हुआ था। लेकिन अब एसीबी बहुत जल्द इस बात का खुलासा भी करेगा कि उसने कितने करोड़ का चूना लगाया दिल्ली जल बोर्ड को, और तब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। और ये तो अभी शुरुआत है दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों की, धीरे धीरे करके और घोटाले भी सामने आएंगे। तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, तब वो कैसे कहेंगे कि उनको दिल्ली जल बोर्ड में हुए इन घोटालों के बारे में कुछ पता नहीं है। तब वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि ये अंकित श्रीवास्तव उनका आदमी नहीं है, क्योंकि अंकित श्रीवास्तव को दिल्ली जल बोर्ड में उन्होंने ही नियुक्त किया था और वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस के कहने पर ही यहां पर तमाम आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा था। तो आने वाला वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। एक तरफ शराब घोटाला है और दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड के कई घोटाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।